जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया था कि हम लोग अभी वेन्यू पे पहुंच के आपको दिखाएंगे, तो थोड़ा सा प्रिपरेशन रह गई क्योंकि वेन्यू पे नहीं थी लाइट। तो अभी डेकोरेशन हो रही है। सबसे पहले आप मेरा लुक देखो। सो प्लीज़ अब बताना मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने बताया कि साड़ी वाला लुक मैंने काफ़ी टाइम बाद साड़ी वियर करी है, और गुड्डा को दिखाएंगे थोड़ी देर बाद, वो तो सरप्राइज है। और आप वहाँ देखिए पूरा डेकोरेशन शिविका का। भैया वो थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा बंद कर दीजिए, थोड़ा नीचे तो आप देख सकते हैं शिविका। और ये रिंग अभी भैया ना मतलब सेटअप कर ही रहे हैं, थोड़ा सा हो गया लेकिन कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए दोबारा से वो सेटअप करेंगे। थोड़ा सा डिले हो गया ड्यू टू लाइट, बट भगवान की दया से जस्ट अभी अभी लाइट आ गई है। तो थैंकफुली हमारा जो मतलब फंक्शन है वो मतलब गॉड ग्रेस अच्छी हो जाएगा। आप देख लो शिवी हो गई है 4 इयर्स की, तो शिविका का जो बैनर है 4 इयर्स वाला। एंड अभी मेरे सेटअप कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। उसके साथ ये जो बाद में रेडी कर देंगे पापा जी, बुआ जी, रिंकी मासी, मम्मी मतलब कि नानी, वो बड़ी नानी यानी कि लालो, मामी, मामू, वो भी मामू। ये मामू तो बहुत स्पेशल है, ये स्पेशल मामू। तो ये है हमारी वेन्यू की डेकोरेशन, और बताना आप सभी लोग कि आपको कैसी लगी डेकोरेशन। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, शिविका का बर्थडे 9 जून को था और हमने इस वेन्यू को 8 जून और रात के 10 बजे सर्च किया। मतलब हमने एक दिन पहले ही वेन्यू सर्च किया था, और उतने में जितना हो पाया तो वो आप लोगों के सामने, क्योंकि हमारी गैदरिंग ज़्यादा नहीं थी और गैदरिंग भी एक दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड की। तो देखो मतलब आगे बताती हूँ। एक दिन में जितना हमसे पॉसिबल हुआ हमने उतना किया, क्योंकि आपको पता ही कि आजकल के बच्चे हैं फ़ोन में बहुत कुछ देख लेते हैं कि मम्मा मुझे परी की तरह बनना है, और ऐसे मतलब एक पांडा चाहिए था उसे कार्टून, लेकिन उतना सब हम नहीं कर पाए। और यहाँ पर मैं डांस कर रही हूँ। एक्चुअली डांस तो हम लोग ग्रुप में कर रहे थे 4-5, और शायद 2 या 3 मिनट का ही डांस हम लोगों ने किया होगा। ये तो मैंने यहाँ स्पीड कम की हुई है तो थोड़ा आपको लग रहा है कि लंबा है। ये सिर्फ मेरा कुछ ही सेकंड्स का, 1 मिनट का भी डांस नहीं था। दूसरी चीज़ ये, बहुत से लोगों को दिक्कत होगी कि कितने खुश है ये, तो भाई मैं खुश सिर्फ अपनी बच्ची की खुशी में हूँ, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बच्ची का वो दिन स्पॉइल हो। बस इतना बोलूँगी मैं कि टाइम, अच्छा टाइम कभी बेकार टाइम, लेकिन टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो मेरा भी वही टाइम अभी फ़िलहाल है, लेकिन मैं अपने टाइम के लिए ना अपनी बच्ची का टाइम और दिन नहीं ख़राब कर सकती थी। मैंने बहुत वेट किया कि चीज़ें शायद ठीक हों, और मतलब पर ठीक है, चीज़ें नहीं हुई। मैंने भी कुछ एक्सपेक्ट किया था, इवन हम लोगों ने कुछ एक्सपेक्ट किया था कुछ लोगों से, लेकिन वो चीज़ें नहीं वर्क करी, कोई बात नहीं। लेकिन जितना हमसे अपनी बच्ची के लिए हुआ उतना हम लोगों ने किया। तो मेरी बच्ची बहुत खुश थी, मुझे भी उस बात की खुशी थी, इवन हम सबको उस बात की ही बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस थी कि शिवी बहुत खुश है। तो जैसे कि उसे मतलब हम लोग इससे पहले, अभी मैं आगे वो व्लॉग्स अपडेट करूँगी, लेकिन मेरे वो व्लॉग्स जो है, हम लोग नीम करोली बाबा के दर्शन करने गए थे। सबसे पहले तो मैं बिज़ी थी अपने वर्क शेड्यूल में, क्योंकि मेरी लगी हुई थी सेंसस ड्यूटी। वो मैंने जितना जल्दी घूम घूम के रात के 9 बजे तक, आप यकीन नहीं करेंगे, अकेले सुनसान एरिया में मैं स्कूटी ले लेके दौड़ी कि नहीं, मतलब मुझे अपना काम एज सुन एज करना है कंप्लीट। और मैंने अपना वो काम किया। उसके बाद हमारी नीम करोली बाबा के हमें दर्शन करने थे, फिर वहाँ से हम नैनी लेक और नैनीताल घूमने के लिए गए। और यहाँ हम लोगों ने जो हमारे स्टार्टर्स थे वो स्टार्ट करा दिए थे, क्योंकि देखो मैंने जैसे बताया कि हमारी गैदरिंग एक दिन पहले डिसाइड हुई। इवन कुछ मेंबर्स तो हमारे फैमिली के आ भी नहीं पाए ड्यू टू देयर वर्क। और उसमें भी क्या हुआ कि जो हमारे गेस्ट आने थे वो भी थोड़ा लेट हो गए थे, क्योंकि भाई सबका ऑनलाइन मीटिंग वगैरह ये सब कुछ कंटिन्यूएशन में था। और यहाँ पर चल रहा है शिवी और वान्या का डांस। वान्या जो है मेरे भाई की कलीग की बेटी, मतलब सिद्धार्थ भाई की बेटी, और ही इज़ वेरी हेल्पिंग नेचर वाले पर्सन जो बोलते हैं ना, इतनी हेल्प करते हैं वो।
तो उनको भी हमने इनवाइट किया था बर्थडे पार्टी में, क्योंकि उनकी भी बहुत हेल्प रही है इस बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज़ कराने में। एंड द सेकंड थिंग, यहाँ पर जो दोनों बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। इवन शिवी की डांस परफॉर्मेंस देख के तो वी वर शॉक्ड, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चलो एक माँ वाली परफॉर्मेंस है, मैं शॉर्ट्स में ज़रूर अपलोड करूँगी, तो वो तो चलो उसने थोड़ा सा स्कूल से फिर हम लोगों ने जैसे दिखा के उसको सिखा दी थी, लेकिन उसने जो डांसेस किए हैं ना, मतलब वी वर शॉक्ड। इतना अच्छा डांस उस बंदी ने, मतलब उस बच्ची ने किया, और बहुत अच्छे अच्छे से देखो कैसे कैसे स्टेप्स ले रही है वो। मतलब उसने ऐसे था कि जैसे अपने बर्थडे की खुद ही डांस परफॉर्मेंस प्रिपेयर की हुई हो। पता नहीं आजकल बच्चे थोड़ा फ़ोन से देखते हैं, थोड़ा खुद भी स्कूल में भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो मतलब बच्चों का थोड़ा सा है आजकल कि वो बहुत चीज़ों में पहले से प्रिपेयर रहते हैं। और अच्छा लगा मतलब गुड़िया को ऐसे देख के, अगर उसकी इस जो भी मतलब, एंड आई एम ट्राइंग कि जो इसका ये टैलेंट है ये भी थोड़ा सा स्कूल के थ्रू या अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू मैं इन्हेंस करवाऊँ। तो यहाँ पर मैं व्लॉग के लिए एक बार शूट कर रही थी, तो जैसे सिद्धार्थ भाई वहाँ पे बैठे हुए थे, मुकुल के फ्रेंड है, मतलब मुकुल ये वाला मेरा भाई है, ये है सिद्धार्थ भाई। और आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब इन्होंने मुकुल की शादी में बिल्कुल ऐसे हेल्पिंग हैंड की तरह काम किया है ना, मतलब इतनी हेल्प हमें इनकी साइड से मिली। और ये जो ब्लू शर्ट में ये मेरी भाजी का बेटा सम्मी है। यहाँ पल्लवी जिनसे बात करें भाभी से, वो सिद्धार्थ भाई की वाइफ है, और इनकी बेटी है ये वानिया। अभी हमारे जो एक गेस्ट थे वो भी आने रह गए थे, लेकिन वो तो काफ़ी ही लेट आए, तो हम लोगों ने स्टार्टर्स भी इस वजह से लेट किए थे। बट अब हम केक कटिंग करने जा रहे थे। और यहाँ पर अब हम शिवी की एंट्री करा रहे थे, तो उससे पहले वो थोड़ा सा, बच्चे कहाँ मानते हैं, तो वो तो बहुत एक्साइटेड थी केक कटिंग को लेके, और जो गिफ्ट्स वगैरह उसको हमें देने थे। तो ये हमारा एक्चुअली थोड़ा नाइट का भी प्लान था कि हम उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे, बट शिवी सो गई थी, और फिर हमने भी हम लोग पहले 12 बजे वाला केक कटिंग सेलिब्रेशन करते थे, बट स्टिल अभी ऐसा फील होता है कि नहीं, ये अपना कल्चर भी नहीं है, और ना ही भगवान के आशीर्वाद से पहले कुछ नहीं। तो हम लोगों ने वो केक कटिंग वगैरह नहीं किया। तो यहाँ पर वही जो थोड़ी सी प्रिपरेशन हम लोगों ने की थी, मैं वही शो कर रही थी। उसके बाद उसकी हुई थी मेरे मम्मी पापा यानी कि उसके नानू नानी के साथ में एंट्री। बड़े थे, माँ जी का तो क्या था कि थोड़ा चलने वगैरह में प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे पास में खड़ी थी बहुत धीरे धीरे चलकर। और तो यहाँ पर ये हमारे अंकल जी हैं, मतलब हमारे नेबर हैं, और इनका हमारा आना जाना मतलब रहना सहन बहुत मतलब सिमिलर है। हम सारी चीज़ एक साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तो आंटी नहीं आ पाई थी, लेकिन अंकल जी आए थे। तो यहाँ जैसे डांस मतलब जो सॉन्ग प्ले हो रहा था, तो मम्मी ने उसको परी परी है एक परी, तो वहाँ पे उसको ऐसे ही वो डांस करा रही थी मम्मी। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं मतलब बोलना चाहूँगी कि ये जो वेन्यू वगैरह था वो तो खैर एक्चुअली हमारे में क्या होता है कि मेरे मम्मी पापा बेटी के घर का है, बेटी से कुछ नहीं लेते हैं, इवन देते हैं। तो पार्टी वगैरह तो मैंने ही ऑर्गेनाइज़ की थी, लेकिन मम्मी पापा ने बिल्कुल मना कर दिया कि कोई भी आप मतलब खर्चा वगैरह जो भी वो हम करेंगे। तो ये जितना भी सब कुछ खाने पीने का, यहाँ ये जो वेन्यू का जितना भी खर्चा था वो सारा पापा ने किया। और मतलब देखो कितना डिफरेंस होता है ना एक बेटी के माँ बाप में, कि वो कितना सोचते हैं अपनी बेटी का करते हैं। मैं आज आपको बताऊँ ना, मेरी अप्रॉक्स 7 इयर्स होने वाले हैं जॉब को, और मेरी अगर जॉब चल रही है ना, मतलब शिवी के होने के बाद जो मुझे दिक्कत नहीं आई, वो ड्यू टू माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मतलब मेरी डॉटर को मेरी नीड, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, मैं भी माँ हूँ।
तो यहाँ पर वी आर रेडी फॉर केक कटिंग और बहुत हैप्पी हो रही थी क्योंकि इसको केक कटिंग करनी थी और प्लस में गिफ्ट्स का जैसे बच्चों को रहती है एक्साइटमेंट ओपन करने की। और ये ना मतलब जिससे भी बात करती थी वो बोलती थी कि मेरे लिए रिमोट कार लाना, मेरे लिए रिमोट कार लाना, मतलब इसका। और हम इसको कहते थे कि क्या सबसे सेम गिफ्ट चाहिए आपको, लेकिन रिमोट कार तो खैर मेरी दादी की तरफ से मतलब उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि नहीं मेरी साइड से आप लेकर के आना। और यहाँ ये गोपाल जी को केक खिला रही है और थोड़े वो केक देख के भी एक्साइटेड थी क्योंकि केक उसे बहुत फेवरेट है केक उसका ना, सबका केक कटिंग वही करती है। तो मैं यही बोल रही थी कि ना मेरे पेरेंट्स ने, मेरी सिस्टर ने मतलब इतना किया है शिवी के होने के बाद। मैं जब अब मेरा ट्रांसफ़र हुआ जॉब का, तो नियरेस्ट जो था मेरा मायका पड़ता था बीच का स्टॉप मेरे ससुराल से। तो मैं ससुराल नहीं जा सकती थी क्योंकि 5-6 घंटे की रनिंग फिर भी थी मुझे, तो मैं इतना नहीं कर सकती थी। और शिवी उस टाइम पे 1 ईयर की ही थी और मुझे स्कूल मिलने में भी 3-4 महीने अप्रॉक्स लग गए थे। तो मैंने इसको यहीं पे छोड़ा। मैं 2 घंटा 2.5 घंटे में ऐसे पहुंच जाती थी। बच्ची फीड भी करती थी उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन बनी और अभी भी शिवी मतलब मम्मी पापा के पास ही है। और उसे मतलब मेरी कुछ चाहिए होता है ना तो वो मुझसे पहले अपनी मौसी से कि मासी मुझे ये चाहिए, मासी मुझे वो चाहिए। और इवन वो उसका एक एक चीज़ का ध्यान रखती है कि मतलब हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता है, हम पेरेंट्स को। बट फिर भी मैं बोलूँगी कि मैं अपनी बेटी की पूरी जिम्मेदारी उठाती हूँ हर चीज़ को लेकर के। और मैं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ रहती है तो वो अपने रिश्तों को नहीं समझती है। इवन शी इज़ अ किड और बहुत छोटी हो, लेकिन शी नोज़ एवरीवन, शी नोज़ एवरीथिंग। तो उसको सब कुछ पता है। लेकिन मैं अपनी बच्ची को ना मतलब कुछ भी नेगेटिव चीज़ों में नहीं लेके जाना चाहती। सिर्फ इतना है, यहाँ देखो ये मामू मामी है इसके और अभी शादी हुई थी इनकी फेब में ही, तो इन्होंने उसको चांदी का ब्रेसलेट गिफ्ट किया। हालांकि मुझे नहीं पता था क्योंकि देखो मैं लेने देने में ना मुझे नहीं पर्सनली पसंद है। मतलब मैं देने में तो बिलीव करती हूँ लेकिन लेना, क्योंकि मुझे लगता है यार सामने वाला इतना मतलब अपना खर्च कर रहा है, चलो ठीक है वो सबका प्यार है, पर एक्स्ट्रा खर्च करना शायद मैं किसी के लिए इतना ना कर पाऊँ। तो थोड़ा सा, तो ये देखो रिमोट कार जो इसने अनबॉक्स किया। और फिर तो इसको केक कटिंग में भी मतलब हम लोग इतने परेशान हो गए कि ये ना किसी के साथ पिक्स करा रही है ना कुछ, इसको सिर्फ रिमोट कार से खेलना था। और ये परी बनी हुई थी विंग्स लगा के। ये बुआ जी को इसने ऐसे फेस पे लगा दिया केक। और तो मुकुल ने और पल्लवी ने मतलब भाई भाभी ने इसको चांदी का ब्रेसलेट दिया। देखो मैं खुद देने में बिलीव करती हूँ और मैं इतना मतलब जितना मेरे से हो सकता है मैं भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं ना वो एक दूसरे के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकते। अगर वाइफ से आप सपोर्ट चाह रहे हो ना तो आप भी उसको दो, आप भी उसे फील कराओ कि यस यू आर दी वन जो उसके लिए बहुत स्पेशल है। तो मैं तो इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। और आज का टाइम वो नहीं है कि आप अपनी वाइफ को कुल्लू का मेंढक बना के घर के अंदर रखोगे। जिस घर में ना वाइफ की कद्र होती है, आप वाइफ के साथ डिसीज़न लो भाई, क्या दिक्कत है। वो अपना घर छोड़ के आपके लिए आई है और आप मतलब उस पर या तो ट्रस्ट नहीं करते हो, तो फिर ट्रस्ट नहीं, जब आप समाज के सामने उस लड़की को लेकर के आए हो तो आपको ट्रस्ट भी करना पड़ेगा। आप उसे कुछ भी शेयर नहीं करते, ये मतलब क्या तरीका है। तो भाई भाभी हैं, टचवुड नज़र ना लगे उन्हें, लेकिन वो दोनों जैसे मतलब मिलके चल रहे हैं क्या, तो अच्छा लगता है और सबके साथ। और आजकल का टाइम यही है भाई, भूल जाओ भी पेरेंट्स कोई उन लोगों में इंटरफेयर करना प्लीज़। सो अभी बारी बारी से सबकी टर्न आ रही थी फ़ोटो सेशन की और गिफ्ट्स की। और जैसे अभी मेरी बुआ जी आई थी तो बुआ जी का भी इतना है, मतलब मैंने जैसी मेरी बुआ जी है ना, मतलब मेरे सारे रिश्तों में सबसे प्योर जो रिश्ता है वो मेरी बुआ का है। मेरी मम्मी मेरी बुआ के लिए बहुत करती हैं, मतलब उनको बेटी की तरह रखती हैं। पापा जी से बुआ जी 9 साल छोटी हैं, तो एक बाप का जो फ़र्ज़ होता है ना वो सारा मेरे मम्मी पापा ने निभाया है उनका। और मम्मी हमसे पहले मेरी बुआ के बारे में सोचती हैं, तो हमें भी है कि मतलब
हम भी उसी मेंटलिटी के हैं। यहाँ पर सिद्धार्थ भाई, उनकी वाइफ, केक कटिंग और दोनों बच्चों को लेकर के फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। तो मेरी बुआ बहुत अच्छी हैं, वो एक बार कहने पे आ गई कि ठीक है चलो बच्ची का दिन है। इवन शिवी ने ही बोला, क्योंकि उसको जो कीर्ति मौसी, मतलब कि जो मेरी कज़न सिस्टर, बहुत प्यार करती है वो उससे। अभी हम जब नैनीताल भी घूमने गए थे तो और ज़्यादा अटैच हो गई, तो कि नहीं किट्टू मौसी आनी चाहिए, किट्टू मौसी आनी चाहिए। तो फिर इसलिए वो सब आई। ये बुआ जी है मेरी, और बुआ जी इतना करती है ना, इतना करती है, मतलब सीरियसली। ये कीर्ति है, और मतलब इतने टॉयज़ वगैरह इसके लिए लेकर के हमने, हालांकि शिवी को तो दिखाया नहीं क्योंकि बच्चा तो आप जानते ही हो। ये है रिंकी मासी, मतलब मैं कहूँगी माँ के जैसी नहीं है, माँ ही है इसकी। जैसे होती है ना यशोदा माँ, वो यशोदा माँ है उसके लिए। सब कुछ उसे चाहिए होता है। वो रो रही है किसी बात पे कुछ तो मौसी मौसी, मतलब मेरा तो इतना उसको है ही नहीं। और मैं टेंशन फ्री रहती हूँ जब मेरी बच्ची इन लोगों के साथ होती है, तो खाने से, पीने से, हर तरीके से। बट अब मुझे भी इसके करियर के लिए, मतलब बच्चा है। अब यहाँ पे पापा अंकल ये सब फ़ोटोज़ के आए हुए थे, लेकिन मैंने कि एक बार मैं भी करा लूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किलों से हमारे कंट्रोल में आ रही थी। नहीं तो इसे डांस और अपने टॉयज से खेलना, ये सब इन्हीं चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो उसे पकड़ पकड़ के लेके आ रहे थे। ये देखो जी किस, तो मेरे को एकदम से इसने ऐसे किया और मुझे बड़ा अजीब लगा, लेकिन चलो बच्चा है। अभी पापा और अंकल जी इसके साथ फ़ोटो सेशन कराएंगे, और बस हमारा फंक्शन ऐसे ही कंटिन्यूएशन में था। और अभी चेतन भाई जो है, मतलब मुकुल के फ्रेंड, वो भी आए नहीं थे, उनकी मीटिंग थी, तो वो तो काफ़ी लेट आए थे। मतलब उस टाइम पे तो वेन्यू ही क्लोज होने वाला था, बट हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो वो थोड़ा सा फिर रुक गए। तो लास्ट में फिर केक कटिंग तो हमने करा ली। यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग करा रहे थे। ये मेरे साथ फ़ोटो भी नहीं करा रही थी, तो मैं इसके साथ और वान्या के साथ मेरी कुछ 2-4 पिक्स हैं। और यहाँ पर देखो मैं दोनों बच्चों के साथ में पिक्स वगैरह करा रही हूँ, और ये तब भी नहीं मान रही क्योंकि उसको सिर्फ डांस और इन्हीं सब चीज़ों की ही पड़ी हुई थी। यहाँ पर इन्होंने एक फ़ोटो किया मेरे साथ में। और आप सब बताना कि आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पर ये लोग जो इन्होंने, मुझे नहीं पता उनको क्या बोलते हैं, बॉम्ब ब्लास्टर या पता नहीं क्या, तो वो उसी के ही वो जो पार्टिकल्स थे उन्हीं को ये लोग कलेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर फिर सॉन्ग प्ले हो रहा है तो दोनों डांस कर रही हैं। पता नहीं, मतलब बच्चों को वैसे एनर्जी इस टाइम पे बहुत होती है। जब हम टोडलर्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, हम सारी चीज़ों से, सारी टेंशन से दूर होते हैं। यही फेज़ ऑफ लाइफ है जो हम बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। शिवी 4 ईयर की हो गई है, मतलब देखते देखते, मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगी कि नहीं पता चलता जी, बिल्कुल पता चलता है, लेकिन हाँ टाइम निकल बहुत जल्दी जाता है, तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं। मतलब अभी मैं इसकी पुराने पिक्स देखती हूँ ना, तो ये भी बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है। और वैसे तो ये अब भी बहुत क्यूट है, लेकिन मुझे लगता है यार जब ये 6 मंथ्स की थी, जब ये 1 ईयर की थी, शी वॉज सो मच क्यूट एक्चुअली। और अभी देखो कितने अच्छे से ये लोग ये डांस कर रहे हैं, भाई मानना पड़ेगा बच्चियों को। तो यहाँ पर बस मैं, पल्लवी भाभी, हम लोग जो है सबको केक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों का आ जाएगा डिनर। तो बस यही थोड़ी बहुत बच्चों की मस्ती आप देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। और अब आ चुका है डिनर। तो यहाँ पर भाभी, कीर्ति, रिंकी, मैं भी इवन मतलब मैं भी इवन सर्व ही कर रही थी, लेकिन उस टाइम पे मैं थोड़ा सा कि ठीक है मैं एक बार दिखा दूँ डिनर में क्या क्या था। तो डिनर में हम लोगों ने वेज बिरयानी, मलाई कोफ्ता, लबाबदार पनीर और लच्छा पराठा मिक्स, मतलब कई तरीके की हमारी ब्रेड थी। और स्वीट्स में हमारे गुलाब जामुन थे, आइसक्रीम थी। तो वही सब हम लोग इनको सबको दे रहे थे। वो रायता था, मिक्स रायता था। और ये तो देखो डांस ही नहीं ख़त्म हो रहा है। मतलब हमें ये था कि चलो बच्चा खाना खा ले, भूखा होगा, लेकिन बच्चे को कहाँ परवाह है। तो इसके बाद आ गए थे चेतन भैया, और यहाँ पर आप देखिए ऐसे वाला बोला हैप्पी बर्थडे ऐसे वाला बुलवा रही है। ओके। और यहाँ पर डेकोरेशन वाले भैया भी यहीं पे ही थे। उन्हें भी था कि वो बहुत दूर से आए थे, तो जो उनका मटेरियल था वापस ले जाने के लिए वो लेकर जा रहे थे। तो यहाँ पर वही सब बच्चे लग गए सारे बलून्स वगैरह फोड़ने में।
सारे चिल्लम चिल्ली है। यहाँ पर जो है हमारी एक गाड़ी, 2 गाड़ी हमारी एक्चुअली पहले जा चुकी थी। बुआ जी को जाना था गुड़गांव, और यहाँ पर जो है हम सिद्धार्थ भाई और चेतन भाई को मतलब विदा कर रहे थे बेसिकली। शादी में ही देखे थे और भैया। ये चेतन सर काफ़ी लेट आए थे, काफ़ी ही लेट आए थे। ये कुछ क्लिप्स है अभी बीच बीच में जो पहले भी आपने देखी होंगी। तो बस इतना ही था हम शिवी के बर्थडे पे, और मतलब आप सब बताना कि आपको ये सब कैसा लगा। और मेरी कोशिश थी बस कि मेरी बच्ची खुश रहे, तो वो हालांकि शी वॉज़ वेरी हैप्पी। और आप भी बताना वीडियो को देख के कि आपको कैसा लगा, कितना एंजॉय आप लोगों ने किया। तो और एक लास्ट, जितने भी लोग आए और इस इवेंट को इतना अच्छा मेमोरेबल बनाया, उन सब को मेरा बहुत बहुत थैंक यू। और ट्राई करूँगी मैं आगे भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देने की। तो जब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। बाय, टेक केयर।